फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन मिस्टर कौशल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा 10th की एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। 10 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स के कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 3 ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का, 5 3 प्लस 10। तो ये आता है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दोस्तों यदि आप इसकी मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप 100% कवर कर लेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ऐसा है, यदि कोई मैथ्स लेके चल रहा है तो 11 12 10th 11 12 ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। और यदि आप अभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो 11 12 में तो आप इसके मास्टर रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बहुत एक सिंपल टॉपिक है दोस्तों। त्रिकोणमिति हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNO, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो दोस्तों, क्या है? ट्राइएंगल जियोमेट्री। क्या है? ट्राई प्लस एंगल जियोमेट्री। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं नाम पे ही बहुत सारी चीज रखी होती है। जैसे मेरा नाम पापा ने कौशल रखा है, ठीक है? तो कौशल नाम क्या होगा? विकास करेगा, चलो आगे कुछ काम करेगा। कई लोग का नाम रखते हैं हर्षित, मतलब वो खुश रहे, मतलब नाम पे छुपा होता है दोस्तों। वैसे त्रिकोणमिति या इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के पीछे क्या छुपा है? ट्राई मतलब क्या हुआ? 3, एंगल में हुआ कोण, और जियोमेट्री मतलब आलेख, जियोमेट्रिक ज्यामिति, जैसे आप लोग रचना पहले करते थे। और या हिंदी में समझ सकते हैं तो त्रिकोण ज्यामिति, 3 कोण की ज्यामिति, ये इसी शब्द से बना है। और ये आर्यभट्ट सब इतने गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियन ने वर्क किया। तो दोस्तों, जैसे क्या हुआ? ट्राइएंगल जियोमेट्री इक्वल टू त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, ये क्या है? 3 एंगल बेस्ड ज्योमेट्री है। क्या है ये? 3 एंगल बेस्ड ज्योमेट्री, ABC। ये क्या है? एक एंगल B, एक एंगल C, और ये केवल त्रिभुज में ही लगती है। ये क्या लगती है? त्रिभुज में ही। ठीक है दोस्तों? तो इनमें 3 कोण ही होते हैं, तो जैसे इनमें भी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन कॉस टेन क्या है? ये साइन कॉस एंड टेन, ये क्या है? फलन है। ये क्या है? फलन है। फलन है कि नहीं? फलन है। इनको आप देख लीजिए, फलन एक अपना टॉपिक है, वो भी अपन बताते हैं। फलन है। ये क्या है? साइन कॉस टेन, ये क्या है? फलन है जो गणितीय त्रिकोणमिति में लगाए जाते हैं। और थीटा क्या है? थीटा इनका कोण है। ये क्या है? थीटा, ये कोण है। ये क्या है? थीटा कोण है। ये थीटा क्या है? थीटा कोण है। थीटा क्या है? कोण है या एंगल, ठीक है? और इनको फलन को बोलते हैं फंक्शन। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोण ही होता है, और अधिकतर अपन उपयोग करते हैं तो समकोण का यूज करते हैं, राइट एंगल का। कौन से एंगल का? राइट एंगल का। राइट एंगल अपना ये हो गया। अपन ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल का। जैसे हो गया, नेम ड्राइव करनी ABC, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है? अब देखो दोस्तों, कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब, ठीक है? और जो ये होती है, ये कर्ण होती है, और ये आधार होती है। और लंब को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर आधार को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कर्ण को हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूस। तो दोस्तों ये अपना साइन cos tan क्या है, ये फलन है, ये क्या है, फलन है, ये अपना क्या है, फलन है, थीटा क्या है, कोण है, ये। तो दोस्तों इन सब के अपन मान भी याद कर लेते हैं। तो दोस्तों एक मेरे साथ सिंपल सा लॉजिक है, लकड़ी अकड़ी लकड़ी अकड़ी लाओ। ये क्या है, लकड़ी अकड़ी लाओ, हिंदी मीडियम वाले लकड़ी अकड़ी लाओ। तो लक मतलब लंब बटे कर्ण, क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लकड़ी लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा जो कोण है। अब ये क्या हो जाएगा, अक आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। दोस्तों अब जैसे जान रहे हैं अपन अभी 3 कोण पढ़े, 3 कोण में कौन कौन से कोण हो सकते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा हो सकते हैं। मतलब टोटल अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। जैसे अपन देख लिए त्रिकोण ज्यामिति, 3 कोण की ज्यामिति या ट्राइएंगल जियोमेट्री, तो वही बेसिक चल रहा है अभी। और ये बेसिक यदि अपना कंप्लीट हो गया तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो अपन कोई सी भी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लगा के क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स का बस फॉर्मूला यूज करना होता है। लाओ, लाओ मतलब लंब बटे आधार, ये क्या हो गया, tan थीटा, ये क्या हो गया, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब को अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो गया, sin थीटा, cos थीटा हो गया, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेंजेंट, बेस अपॉन हाइपोटेंजेंट, और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा, cos थीटा, लकड़ी अकड़ी लाओ, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तब हाइपोटेंजेंट ये कर्ण, आधार को अपन बेस, कर्ण को हाइपोटेंजेंट, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, याद ही हो जाता है, लकड़ी अकड़ी लाओ। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्या होती हैं, 3 स्वर समीकरण होती है। क्या होती है, स्वर समीकरण। तीन क्या होती है, सर्व समीकरण। नाम से पता चल रहा है सर्व समीकरण, क्या पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है सर्व समीकरण। और इनको इंग्लिश में आइडेंटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज। ये क्या होती है, आइडेंटिटीज होती हैं। ये इनको मतलब एनीथिंग यूज कर सकते हैं, कभी भी अपन इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। वो क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकंड आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज, और आपको लंब, कर्ण, आधार, इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो आप सभी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों जितनी भी अपनी त्रिकोणमिति होगी सब केवल समकोण पे ही लागू करेंगे। क्या करेंगे, समकोण या राइट एंगल, राइट एंगल।
इसलिए देखिए इसमें एक 3 कोण होंगे, एक 90 का होगा और 2 थीटा थीटा हो सकते हैं। ठीक है, यदि 90 है तो 60 60 होंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये चेंज भी हो सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। एक ये हो सकता है, ये दूसरा भी। लेकिन ये जानना है अपने को ऑलवेज फ्रंट ऑफ एंगल इज लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, मतलब कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है ये नोट कर लेना दोस्तों, नोट कोण के सामने की भुजा लंब, ये निश्चित है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसके समान मैथ में कोई टॉपिक ही नहीं है। जैसे आप एनसीईआरटी ओपन करते होंगे तो आपको फर्स्ट में दिख जाता होगा, उसमें लिखा भी है देयर इज ए परहैप्स नथिंग व्हिच ऑफ द ऑक्यूपाइज मिडिल क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स इन अ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति की जैसे कोई एक शाखा नहीं है जो मैथ में हो। इसमें मैथ में बहुत अच्छा वर्क होता है। त्रिकोणमिति से ही भारत, पृथ्वी और चांद की दूरी का पता लगाया गया है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी का पता लगाया गया है। यदि यहाँ पर सूर्य है और ये पृथ्वी है तो उनकी यदि बीच में कर्ण पता चल गया, उनके या हाइपरटेंशन पता चल गई, यदि फाइंड कर लिया अपन तो देन एंगल अपने को पता चल जाएगा और उससे अपन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही वर्क करके अपन फाइंड किए। दोस्तों इसका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी में आता है कोण, आता है क्या आता है कोण, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। दोस्तों ये एंगल की टेबल है। जीरो, 30, 45, 60 and 90. 0, 30, 45, 60 and 90. 0, 30, 45, 60 and 90. तो दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। 0, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आपको बोलना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए। क्या करिए, पीछे साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। तो 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, देन 0। ठीक है दोस्तों, अपोजिट लिखना शुरू करिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। अपोजिट लिख रहे हैं, इसका पीछे से ऐसे उतार दिए। 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। अब दोस्तों इसमें डिवाइड कर दीजिए। sin थीटा पर cos थीटा करने के क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। भाग लगा दीजिए, एक दूसरे को भाग लगा दीजिए। तो एक शून्य शून्य, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गए, टॉप में क्या है √3। अब 0 को एक में 0 से भाग लगाएंगे तो अनंत आएगा, इसलिए 0 में अनंत का गुणा करेंगे भी तो क्या आएगा, एक तो कभी नहीं आएगा। तो 0 किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने पे अनंत ही आता है। तो 0 0 का यदि भाग लगा रहे हैं अपन एक में, तो 0 अनंतम 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित भी आ जाएगा। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन झटके में सिखा रहे हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर जस्ट अपोजिट 1 √3/2, 1/√2, 1/2,
0, इसको अपोजिट लिख देना अपने ऊपर। फिर एक शून्यम शून्य, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, टॉप 1 और ये बॉटम में क्या हो गया √3। हमेशा टॉप का टॉप लिखना है, बॉटम का बॉटम। ये कैंसिल हो गया, 1/1 1 ही होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टॉप में क्या है √3 और बॉटम में 1 बचा 1 और वो अनंत होगा। तो दोस्तों ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये अपनी आइडेंटिटीज है और अपने जो है ये sin थीटा cos थीटा की वैल्यू। sin थीटा लंब कण, लकड़ी लंब कण, cos थीटा आधार कण, आधार कण और tan थीटा लंब आधार। दोस्तों यदि अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपना मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री अपने की बहुत इजी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये अपना इतना कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अपन चलते हैं कोड में समझ लेते हैं। ये दोस्तों अपना कंप्लीट हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा जरूरी है, नोट्स है आपकी, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद है अपना कोण बता रहा था। मैं आपको क्या कह रहा था, कोण। जैसे कोई एक व्यक्ति है, क्या है ये, कोई एक व्यक्ति है। अब अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे, तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा आपको यहां क्या है, पतंग उड़ रही है। यहां क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। या कोई हवाई जहाज चल रही है, क्या है, हवाई जहाज चल रही है। ये कहा कोई हवाई जहाज उड़ रही है, ये हवाई जहाज उड़ रही है। अब इसको ये व्यक्ति देख रहा है, ये क्या कर रहा है, देख रहा है। ये क्या कर रहा है, व्यक्ति देख रहा है। ये क्या कर रहा है, व्यक्ति देख रहा है। ये क्या कर रहा है, व्यक्ति देख रहा है। तो देख रहा है तो उसमें कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। यदि अपन ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो बीच में अपनी कौन सी रेखा होती है, दृष्टि रेखा होती है। कौन सी होती है, जिस रेखा बनती है उनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। और जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इंक्लाइन एंगल इसको बोलते हैं, इंक्लाइन एंगल। यदि टॉप की वस्तु है, यदि ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर है, तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल। इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड टॉप के लिए। अब यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे लेके जाती है, यदि इसका बिल्डिंग अच्छा घर है, ये घर में सो रहा है, ठीक है, घर से अपने ऊपर से देख रहा है, या कोई एक कार चल रही है। क्या चल रही है, कोई एक कार चल रही है। कोई एक कार चल रही है। क्या चल रही है, कोई एक कार चल रही है। कोई एक कार चल रही है, ऊपर से देख रहा है। ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो वो जो एंगल बन रहा है ऊपर से देखने में जो बनता है, ऑब्जेक्ट नीचे हो और निर्देशक ऊपर, तो ये वाला कोण क्या होता है, डिक्लाइन एंगल। डिक्लाइन एंगल या अनमन कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं अनमन कोण। और इसको आई साइड लाइन बोलते हैं, साइड लाइन या आई साइड एंगल, साइड लाइन या आई लाइन, इसको बोलते हैं आई लाइन, आई साइड लाइन, आई साइड लाइन।
दृष्टि रेखा। इंक्लाइन एंगल, डिक्लाइन एंगल, उन्नयन कोण, अवलंबन कोण। ये अपने को लिखा रहेगा कि एक पिक्सल एक ऑब्जेक्ट है ना, हवा में उड़ती हुई एक वस्तु को देख रहा है जिसका उन्नयन कोण 40 डिग्री है, जिसका उन्नयन कोण एक हवा में बैलून उड़ता हुआ देख रहा है जिसका उन्नयन कोण क्या है 40 डिग्री है, और बैलून से व्यक्ति के बीच की दूरी यदि 50 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है, तो उसकी लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी फाइंड करेगा। अब उसकी ये दे दिया या उसका कोण दे दिया, उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उनके बीच की लंबवत दूरी यानी आपको दे दिया लंबवत दूरी 40 मीटर है। तो बैलून और गुब्बारे और पिक्सल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसमें आपको वही साइन थीटा लगाना पड़ेगा, आपने को साइन थीटा कॉस थीटा। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार आप जानते ही हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा जो क्या लगा दें। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब, और ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लगा के ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? 40 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है? इसको अपन मान लेते हैं x, उनके बीच की दूरी फाइंड करना है तो x। ये थीटा क्या है? तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है देख लीजिएगा, हो गया। नहीं तो ये टॉपिक ही मतलब एक ऐसे ही मॉरल एग्जांपल है, ये आप माइंड में दीजिए, नहीं तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है आप लोग को याद आ रही थोड़ा 1/2, और ये होगा 40। ये क्या हो जाएगा? x इस साइड आएगा और 40 × 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये 40 × 2 हो जाएगा और x ही आ जाएगा, तो 80 मीटर हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 80 मीटर। तो ये ऐसा मोरल टॉपिक हो गया था। तो दोस्तों ये आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई है। और जैसे आप पाइथागोरस तो आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग यदि AB ये कर्ण है, ये क्या है? AB कर्ण है। AB क्या है? कर्ण है, ठीक है। कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये कर्ण है AB स्क्वायर। AB स्क्वायर तो क्या होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियोस है इंट्रोडक्शन के ऊपर। एक सेकंड वीडियोस में मैं छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और टोटल में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आपका इन दो वीडियोस से ये 10 मिनट्स की 2 वीडियोस से आपका 10 मार्क्स एनसीईआरटी में कंप्लीट हो जाएगा 10th में, और 2-3 मार्क्स के ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिनमें तो आपके 13-14 मार्क्स का ओवरऑल आपका सॉल्व ही हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको 10th 11th 12th सभी जगह यूज होंगे। तो जैसे आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कर दीजिए कि जो आपको डाउट लग रहा है, इसलिए अपन इसमें पढ़ी क्या है। ओनली देखिए मैं आपको 4 चीज बता रहा हूँ इसमें। मैंने सबसे पहले ट्रायंगल ज्योमेट्री बताया, फिर उसको मैंने डिफाइन किया, उसमें डिफाइन करके मैंने बता दिया लकड़ी अकड़ी लाओ, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार मान होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको आइडेंटिटीज, स्वर समीकरण बता दिया। फिर मैंने त्रिकोण में आपको ये बता दिया कि कैसे त्रिकोणमिति रहती है, किस त्रिभुज पे अप्लाई होती है, राइट एंगल में होती है, ट्रायंगल में राइट एंगल में होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको इंक्लाइंड एंगल, डिक्लाइंड एंगल बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको कोण के नाम बता दिए, क्या होता है, 0 की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बता दी, 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये क्या है? फलन है, ये आपको बता दिया। जहाँ थीटा क्या है? फलन। थीटा क्या है? कोण है। तो बस इतना थ्योरी आपकी हुई है, और इसको यदि आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा।